दोस्तों ये कहानी है कुछ जलपरियों की जो कि अपने घर को यानी कि समुद्र को छोड़कर एक आइलैंड पर नाव में छुपकर रह रही हैं। अब वो जलपरियां इस आइलैंड पर क्यों रह रही हैं, चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आज के लोगों को जो कि अपने ही पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वो पेड़ काट रहे हैं, समुद्र के पानी को दूषित कर रहे हैं और इसी वजह से कई सारी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं और कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम एक सस्ते से म्यूजियम को देखते हैं जहां एक आदमी बच्चों को छिपकली की परछाई दिखाकर उसे डायनासोर बता रहा था, लेकिन बच्चे समझ जाते हैं कि ये एक छिपकली है। फिर ये आदमी बच्चों को एक एंशिएंट जानवर दिखाने के नाम पर अपने ही डॉग पर पेंट करके दिखाता है। बच्चे डॉग के गले में उसका पट्टा देखकर समझ जाते हैं कि ये भी नकली है। सभी बच्चे उस आदमी से पैसे वापस मांगने लगते हैं। तभी वो आदमी कहता है, चलो मैं तुम्हें एक असली मरमेड दिखाता हूँ। लेकिन इस बार भी वो आदमी मरमेड का नकली सूट पहनकर आ जाता है। इस मरमेड की खूबसूरती देखकर तो एक लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं एक लड़की कहती है कि जिंदगी में पहली बार मैंने अपने आप को किसी से खूबसूरत पाया है। खैर अब सभी बच्चे अपने पैसे वापस लेने के लिए उस आदमी की धुलाई कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ अमीर लोगों को देखते हैं जो कि एक ऑक्शन में होते हैं। यहाँ एक आइलैंड की नीलामी हो रही होती है। लियो नाम का एक अमीर आदमी $20 मिलियन में उस आइलैंड को खरीद लेता है। फिर इसी खुशी में लियो कई सारे बिजनेसमैन को अपने घर पार्टी में बुलाता है। यहाँ एक बिजनेसमैन जेट पैक लगाए सुपर हीरो की तरह उड़कर आता है। लियो अपने घर पर सभी का वेलकम करता है और उन्हें उस आइलैंड का एक मॉडल दिखाता है। मगर कुछ समय बाद ही उसे पता चलता है कि वो सारे दोस्त उसके बारे में गलत सोचते हैं। एक आदमी कहता है कि तुम्हें वो आइलैंड नहीं खरीदना चाहिए था। वो कहता है कि उस आइलैंड के आसपास बहुत सारी डॉल्फिन रहती हैं और इसी वजह से वो बेकार है। वो सब ये भी कहते हैं कि उन्होंने प्लान के मुताबिक ही लियो को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे ऐसा करने दिया है, क्योंकि डॉल्फिन की वजह से उस आइलैंड पर कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। अब ये कहकर वो सब हंसने लगते हैं। वो सब सोच रहे होते हैं कि उन्होंने लियो को बेवकूफ बना दिया है, लेकिन लियो उन्हें बताता है कि उन्होंने नई तकनीक की मदद से डॉल्फिन को उस जगह से हटाने का रिक्लेमेशन परमिट ले लिया है। अब ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि लियो को नुकसान पहुंचाने का उनका ये प्लान खराब हो चुका था। यहाँ वो बिजनेसमैन जो यहाँ सुपर हीरो की तरह उड़कर आया था, वो लियो की बेइज्जती करके यहाँ से जाने लगता है। तभी उसका जेट पैक खराब हो जाता है और वो इधर उधर उड़ने लगता है। फिर वो सभी लोग निराश हो जाते हैं जो इस पार्टी में लियो का मजाक उड़ा रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी लियो के पास आता है और लियो को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन लियो उसकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो उन सभी लोगों की परवाह किए बगैर ही अपनी पार्टी का मजा लेने लगता है। तभी एक लड़की रोलेन लियो से उसे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए कहती है। लियो उसकी बात मान लेता है। वो दोनों अपनी नई बिजनेस पार्टनरशिप का जश्न मनाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके जश्न में एक अजीब सा मेकअप करे एक लड़की आ जाती है। वो कहती है कि उसे लियो से मिलना है, लेकिन उसके गार्ड उसे ले जाते हैं। मगर उस लड़की के शोर मचाने पर लियो उसके पास आ जाता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम शैन है। अब तभी वो लड़की लियो को अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर वो कभी उससे मिलना चाहे तो वो फोन कर सकता है। लियो उसका नंबर लेने के बाद उसे जाने के लिए कहता है। फिर शैन यहाँ से बड़े ही अजीब तरह से चलकर जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने घर जा रही होती है। यही हमें पता चलता है कि असल में वो लड़की एक जलपरी है जो कि कई सारी और जलपरियों के साथ एक नाव में छुपकर रहती है और ये नाव उसी आइलैंड पर होती है जिसे लियो ने खरीदा है। दरअसल लियो ने समुद्र से डॉल्फिन को भगाने के लिए पानी में सोनार लगवा दिए होते हैं और इसी वजह से समुद्र में रह रही मरमेड्स भी मर रही होती हैं। इसीलिए बची हुई सारी मरमेड्स इस नाव में छुपकर रह रही हैं। अब ये सभी मरमेड्स इस ऑक्टोपस के साथ मिलकर लियो को मारने का प्लान बनाती हैं, क्योंकि लियो के मरने के बाद उसके इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा और सोनार निकाल दिए जाएंगे। अब ये ऑक्टोपस लियो को मारने के लिए शैन को उसे फंसाने के लिए कहता है। शैन ने अपना काम पहले ही शुरू कर दिया होता है, इसीलिए शैन लियो को फंसाने के लिए उसे अपना नंबर भी दे आई है। ये सब अब लियो के फोन आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि उसी आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन करने की प्लानिंग बना रहा होता है। यहाँ एक आदमी लियो और उसकी बिजनेस पार्टनर रोलेन को बताता है कि सोनार से हमें उस आइलैंड के आसपास से डॉल्फिन की फ्रीक्वेंसी के अलावा भी एक और फ्रीक्वेंसी मिली है। ये सुनकर रोलेन कहती है कि कहीं ये फ्रीक्वेंसी एलियंस की तो नहीं, लेकिन लियो कहता है कि एलियंस वेलियंस कुछ नहीं होते। अब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। लियो रोलेन के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोलेन लियो की बेइज्जती कर देती है और कहती है कि तुम और मैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मगर अब लियो को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में शैन को कॉल करके 10 मिनट में मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो रोलेन को दिखा सके कि उसके ऊपर लड़कियां मरती हैं। वहीं दूसरी तरफ शैन बाकी जलपरियों और ऑक्टोपस के साथ मिलकर लियो को मारने के लिए अपने हथियार लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन लियो ने तो अपने आदमियों को शैन को पिकअप करने भेजा होता है। वो लोग शैन को अपने साथ ले जाने लगते हैं।
तभी ये देखकर ऑक्टोपस हथियारों से भरा एक बैग शैन को दे देता है। अब शैन लियू की कंपनी में पहुंच जाती है। शैन यहाँ पानी के गिलास में बेहोशी की दवाई मिला देती है। तभी कुछ आदमी उसकी तलाशी लेने आ जाते हैं। एक आदमी उन दोनों गिलासों को मिक्स कर देता है, लेकिन फिर बेहोशी की दवाई मिला पानी वो आदमी खुद ही पी लेता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी शैन को लियू दिखता है, जो कि अपने एम्प्लॉय को गुस्से से डांट रहा होता है। शैन छुपके से उसके पास जाती है, लेकिन लियू अपने एम्प्लॉयज पर गुस्से में कुछ फेंकता है, जो कि डायरेक्ट शैन के आकर लगता है। सारे एम्प्लॉयज यहाँ से चले जाते हैं। तभी शैन वहीं छुप जाती है। अब शैन यहाँ छुपकर ये कांटों से बनी बॉल उसके मारती है, लेकिन बीच में एक शीशा लगा होता है, जिससे वो बॉल शैन के ही लग जाती है। अब शैन यहाँ से एक और बॉल लियू के मारने वाली थी, तभी ये आदमी दरवाजा खोल देता है। ये आदमी अंदर बैठकर कुछ ठीक कर रहा था। खैर, अब सही वक्त पर दरवाजा खोलने की वजह से वो बॉल भी शैन के ही लग जाती है। शैन अब वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन वो दोबारा उठती है और जलपरियों वाला चाकू लेकर लियू को मारने जाती है। मगर ये डांसर अब गाना चलाकर डांस करने लगता है, जिससे शैन का निशाना बार बार चूक जाता है। फिर लियू शैन के हाथ पर पैर रखकर डांस करने लगता है, जिससे शैन को काफी दर्द हो रहा होता है। वो चाकू लियू के मारती है, लेकिन शैन वो चाकू भी अपने ही मार लेती है। लियू अब यहाँ से चला जाता है और शैन बेहोश हो जाती है, लेकिन वो एक पैग लगाकर दोबारा उठती है और उड़कर लियू पर हमला करने जाती है। मगर ये चैंपियन गोल्फ बॉल की जगह शैन को ही मारकर उड़ा देता है। तभी वो शैन को देख लेता है। लियू उसे देखकर चौंक जाता है, मतलब उसे याद भी नहीं होता कि उसने शैन को यहाँ मिलने बुलाया था। अब शैन उससे बात करती है। वो कहता है कि मैं तुमसे सच में नहीं मिलना चाहता था। अब लियू शैन को पैसे देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन शैन कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये अमीरजादा शैन के मुंह पर और पैसे मारता है, मगर शैन दोबारा यही कहती है कि मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस चिकन खाना है। लियू का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसी लड़की है जिसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि चिकन खाना है। अब लियू शैन को चिकन खिलाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने आदमियों को शैन के साथ भेजने वाला था, लेकिन तभी रोलेन यहाँ आ जाती है। लियू रोलेन को जलाने के लिए शैन के पास जाकर उसकी तारीफ करता है और रोलेन को दिखाकर शैन को अपने साथ ले जाने लगता है। उसकी ये तरकीब काम कर जाती है और रोलेन की बुरी तरह जल जाती है। रोलेन गुस्से में यहाँ खड़े एम्प्लॉय से गुलाटियां मरवाती है। वहीं लियू शैन को अपनी कार में बैठाकर उसे चिकन की एक शॉप पर ले जाता है। शैन शॉप में चली जाती है। तभी लियू यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतना बुरा इंसान भी नहीं था कि वो एक लड़की को आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाए। इसीलिए लियू शैन के पास वापस आ जाता है। यहाँ शैन उसे चिकन खाने के लिए कहती है, लेकिन लियू तो खाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाता हूँ, ये शॉप तो 3 स्टार भी नहीं है। लेकिन शैन जबरदस्ती करके उसे चिकन खिला देती है। फिर चिकन खाने के बाद लियू बच्चों की तरह रोने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई। बचपन में वो हमारे लिए एक चिकन लाती थी और तब हम बहुत गरीब थे और वो खाना हमारे पूरे परिवार के लिए हो भी नहीं पाता था। लियू कहता है कि उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इतना अमीर बनूंगा कि दुनिया की कोई भी चीज मैं खरीद सकूं। अब ये कहानी सुनकर शैन भी इमोशनल हो जाती है, मगर वो कहती है कि इतने पैसों का क्या फायदा, इन पैसों से तुम कभी भी खुशी नहीं खरीद सकते। ये सुनकर लियू कहता है कि तुम पैसों की सही अहमियत मुझे समझाओगी। लियू फिर से पैसों का रौब झाड़ता है और शैन को एक ब्लैंक चेक देकर कहता है कि तुम भी जितना चाहो उतने पैसे खर्च कर लो। लेकिन शैन उस चेक को ले जाकर भट्टी में डाल देती है। लियू जब ये देखता है तो वो दिल ही दिल में शैन पर फिदा हो जाता है। वो दोबारा शैन के पास आता है। फिर वो शैन के साथ मिलकर गाना गाने लगता है, लेकिन जलपरी होने की वजह से शैन का वॉल्यूम ज्यादा ही था, जिससे वहां के कांच टूटने लगते हैं। इसीलिए लियू शैन को चुप कराता है। फिर वो दोनों मिलकर यहाँ कई सारे झूले झूलते हैं। लियू के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आज ये सर को क्या हो गया है। वहीं लियू अब शैन से प्यार करने लगा था। लियू शैन को उसके घर तक छोड़ने भी आता है। घर के अंदर ऑक्टोपस बाकी जलपरियों के साथ घात लगाए बैठा था कि अभी लियू आएगा और हम उसे यहीं धर लेंगे। लेकिन बाहर शैन लियू के लिए परेशान थी, क्योंकि मनीबन वो भी लियू से प्यार करने लगी थी। इसी वजह से अब शैन लियू को बचाने के लिए तुरंत घर में घुसकर दरवाजा बंद कर देती है और लियू को यहाँ से जाने के लिए कहती है। लियू यहाँ से चला जाता है। बाद में शैन सबसे कहती है कि अब मैं ये सब नहीं कर सकती। यहाँ ऑक्टोपस काफी गुस्सा होता है। वो किसी भी हाल में लियू को मारना चाहता था। तभी शैन के पास लियू की कॉल आती है। लियू शैन को फिर से मिलने के लिए बुलाता है। ये सुनकर ऑक्टोपस कहता है कि हम लियू को नहीं छोड़ेंगे। फिर अगले दिन शैन लियू से मिलने जाती है। वो दोनों साथ डिनर करने वाले थे, लेकिन ऑक्टोपस यहाँ शेफ बनकर आ जाता है। वो लियू को मारने के लिए अपने टेंटिकल बाहर निकालता है। तभी लियू के गार्ड्स यहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर ऑक्टोपस डर जाता है। वो कहता है कि ऑक्टोपस मेरा है, मैं इसे पकड़कर लाया हूँ। अब तभी यहाँ असली शेफ भी आ जाते हैं और वो सब इसी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को पकाने लगते हैं। यहाँ ऑक्टोपस को काफी दर्द हो रहा होता है। वो अजीब अजीब सी शक्लें बनाता है और आखिर में वो सब पर कीचड़ फेंक कर भाग जाता है।
शेन और ल्यू को उसके गार्ड्स ने बचा लिया होता है और इन्हें पता नहीं चलता कि वो ऑक्टोपस कहाँ गया। अब ल्यू सभी को यहाँ से बाहर भेज देता है। फिर ल्यू शेन को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन शेन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ल्यू शेन से कहता है कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे आसपास जितनी भी लड़कियां रहती हैं वो सब सिर्फ पैसों के लिए मेरे पास ही रहती हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। मगर अब शेन ल्यू को बता देती है कि मुझे तुम्हें यहाँ मारने के लिए भेजा गया है। ल्यू कहता है तो मुझे मार दो। ल्यू शेन को किस करने लगता है और शेन भी ल्यू को मारना भूलकर उसे किस करने लगती है। तभी यहाँ कबाब में हड्डी यानी कि रोलेन आ जाती है। वो ल्यू से कहती है कि तुम्हें अकेला क्या छोड़ा, तुम तो आवारा लड़कियों के साथ हो गए। शेन तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। ल्यू उसके पीछे जाता है और रोलेन से कहता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। इस पर रोलेन कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगी, तुम हमारा बिजनेस भूल चुके हो क्या। रोलेन कहती है कि मुझे जानना है कि मेरे इन्वेस्टमेंट का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, या फिर मैं ये डील तोड़ दूं। ये सुनकर ल्यू कहता है कि ये शुभ काम जल्द से जल्द करो। ये कहकर ल्यू यहाँ से चला जाता है। अब रात में हमें उसी आइलैंड पर ऑक्टोपस को दिखाया जाता है, जो अपने पके हुए टेंटिकल्स पर पट्टी लगाए बैठा था। सभी जलपरियां उसे सलाह दे रही थीं कि तुम्हें पैंट पहननी चाहिए जिससे ये टेंटिकल छुप जाएंगे, लेकिन ऑक्टोपस उन्हें पैंट पहनकर दिखाता है और कहता है कि ये टेंटिकल अब भी नहीं छुप रहे हैं। अब ऑक्टोपस ल्यू को ना मार पाने का इल्जाम शेन पर लगाता है और कहता है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो ना। शेन सबसे मना करती है। तभी यहाँ ल्यू आ जाता है। शेन दरवाजा खोलती है और ल्यू देख लेता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो एक जलपरी है। ल्यू को यहाँ ऑक्टोपस और बाकी जलपरियां भी दिखती हैं। उन्हें देखकर ल्यू डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे पकड़कर बेहोश कर देता है। इसके बाद ऑक्टोपस उसे अपनी नाव पर लेकर आता है और होश में लाता है। ऑक्टोपस ल्यू से कहता है कि तुमने समुद्र में सोनार लगवा दिए हैं और इसी वजह से हमारे कई सारे लोग मर रहे हैं और हमें यहाँ छुपकर रहना पड़ रहा है। ऑक्टोपस ल्यू को मारने लगता है और मरमेड्स को भी ल्यू को मार डालने के लिए कहता है। तभी ल्यू कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो इन सोनार्स को कोई भी बंद नहीं करवा पाएगा। मरमेड्स उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन ऑक्टोपस ल्यू को पकड़कर मारने लगता है। तभी शेन आकर ऑक्टोपस का टेंटिकल काटकर ल्यू को छुड़ा देती है। शेन ल्यू को यहाँ से भागने के लिए कहती है। ल्यू उछलकर पानी में कूद जाता है और यहाँ से भाग जाता है। ल्यू तुरंत ही एक पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ 2 पुलिस वालों से कहता है कि मुझे मरमेड्स ने किडनैप कर लिया था, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले ल्यू की बात पर विश्वास नहीं करते और उस पर हंसने लगते हैं। फिर ल्यू वापस अपने ऑफिस में जाता है। ल्यू वहाँ कुछ आदमियों को ये सब बताता है, लेकिन वो सब भी कहते हैं कि हमें किसी साइकियाट्रिस्ट को कॉल करना पड़ेगा, लगता है सर पागल हो चुके हैं। अब तभी यहाँ रोलेन आ जाती है। ल्यू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से शेन को देखते हैं, जो कि उदास बैठी होती है क्योंकि उसने अपने लोगों के खिलाफ जाकर ल्यू को यहाँ से भगाया है। शेन अपने आप को मारने वाली थी, लेकिन एक बूढ़ी मरमेड उसे रोक देती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने ये सब कुछ अपने प्यार के लिए किया है। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से ल्यू को देखते हैं, जो कि रोलेन के साथ था। यहाँ ल्यू अपने काम पर थोड़ी और रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और इसके सोनार की वजह से पानी में रह रहे जीवों को नुकसान हो रहा है। अब ल्यू यहाँ से जाकर उसी सोनार को अपने ऊपर टेस्ट करता है। ल्यू अपने सोनार का सबसे कम लेवल अपने ऊपर टेस्ट करता है और कुछ सेकंड में ही ल्यू की सारी नसें हिल जाती हैं। ल्यू समझ जाता है कि समुद्र के जीवों को इससे काफी तकलीफ हो रही होगी, इसीलिए अब ल्यू अपने लोगों को बुलाकर सोनार को बंद करने के लिए कहता है। पहले तो वो सभी लोग मना कर रहे होते हैं, मगर तभी यहाँ रोलेन आ जाती है और वो ल्यू का साथ देती है, जिसके बाद वो सभी लोग सोनार को बंद कर देते हैं। ल्यू रोलेन को थैंक्स कहता है और फिर उसे मरमेड के बारे में सब कुछ बताता है। ल्यू रोलेन को यह भी बता देता है कि वो लड़की शेन भी एक जलपरी है और वो कई सारी जलपरियों के साथ उसी आइलैंड पर एक नाव में छुपकर रह रही है। अब ये सब जानकर रोलेन खुश हो जाती है, क्योंकि वो एक आदमी के साथ मिलकर ल्यू को बिना बताए ही मरमेड पर रिसर्च कर रही थी। ल्यू ये सब देखकर चौंक जाता है। रोलेन कहती है कि मैंने इस बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है और हम लोग मिलकर मरमेड्स को ढूंढ रहे हैं। रोलेन अब मरमेड्स को पकड़ने के लिए अपने लोगों को उनके बारे में बताकर उसी आइलैंड पर भेजती है। ल्यू रोलेन को ये सब करने से मना करता है, लेकिन रोलेन को अब मरमेड से भी पैसा कमाना था, इसीलिए वो ल्यू को छोड़कर मरमेड्स को पकड़ने चली जाती है। रोलेन पूरी फौज लेकर उस आइलैंड पर जाती है। मरमेड्स उन्हें देखकर वहां छुप जाती हैं। एक आदमी पानी में जाकर उन्हें देख लेता है। फिर ये सब मिलकर बंदूकों से उन पर हमला करते हैं। ये सभी लोग मरमेड्स को मारकर उन्हें पकड़ने लगते हैं। वहीं ल्यू शेन को बचाने और रोलेन को रोकने के लिए यहाँ आ रहा होता है, लेकिन वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। दूसरी तरफ रोलेन के लोग शेन को मारने के लिए उसके पीछे पड़े होते हैं। शेन उनसे बचकर भागती है और हवा में उड़ने लगती है। तभी ऊपर से भी कुछ लोग शेन पर हमला कर देते हैं, लेकिन शेन स्लाइड करते हुए नीचे आती है, मगर अब शेन उनके हाथ लगने वाली थी। तभी ऑक्टोपस आकर शेन को बचा लेता है। ऑक्टोपस शेन को ऊपर की तरफ फेंकता है ताकि शेन यहाँ से निकल जाए,
लेकिन ऊपर से भी कई सारे लोग शैन को वापस नीचे फेंक देते हैं। शैन नीचे गिरकर कमजोर हो चुकी थी। रोलन के कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ वही बूढ़ी मरमेड आ जाती हैं और वो अपनी पूंछ की पावर से सबको उड़ा देती हैं। लेकिन ये आदमी उन्हें शूट करके समुद्र में फेंक देता है। लेकिन इससे उन्हें पता चल जाता है कि समुद्र के सोनार अब बंद कर दिए गए हैं और समुद्र सेफ है। वो ये बात सबको बताती हैं और सारी जलपरियां तुरंत ही समुद्र में जाकर वहां से भाग जाती हैं। शैन भी यहाँ से भागती है, लेकिन एक आदमी एक चीज उसकी पूंछ में फंसा देता है। इसके बाद रोलन शैन पर हमला करती है और शैन जख्मी होकर पानी से बाहर आ जाती है। वही नकली जलपरी बने वही आदमी वहां बैठा होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो आदमी शैन की एक पिक्चर ले लेता है। फिर यहाँ रोलन अपने आदमियों के साथ आ जाती है। वो लोग शैन को पकड़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ लियो को दिखाया जाता है जो कि अभी ट्रैफिक जाम में फंसा होता है। यहाँ लियो को वही आदमी दिखता है जिसके पास वही जेट पैक था। लियो उस आदमी से वही उड़ने वाला जेट पैक लेकर तुरंत ही शैन के पास आ जाता है। लियो सभी लोगों को शैन को मारने से रोक देता है, लेकिन अब रोलन उसकी तरफ गोली चलाती है, मगर लियो उसे बचा लेता है। लियो शैन को उठाकर समुद्र में छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। ये देखकर रोलन की जल जाती है। वो लियो पर कई सारे तीरों से हमला करती है, लेकिन लियो आखिर में शैन को पानी में छोड़ ही देता है। इसके बाद यहाँ पुलिस भी आकर रोलन को अरेस्ट कर लेती है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ लियो ने अपने सारे पैसे पर्यावरण को बचाने में लगा दिए होते हैं और वो सभी लोगों से छुपकर शैन के साथ रह रहा होता है। लियो शैन के साथ काफी खुशी से रहता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।